गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है इस नए दिन में, इस नए एपिसोड में। और हम आशा करते हैं आज मिलकर ढेर सारी बातों को सीखेंगे और खूब मजे करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना आपके जीवन का सहारा बने, ना कि आपका आखिरी विकल्प। लेट प्रेयर नॉट बी योर लास्ट रिजॉर्ट इन योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, और कई बार मैं और आप सबसे आखिरी में जब कुछ नहीं बचता है तो प्रार्थना की तरफ जाते हैं। जी पर आज हम इस बात को सीखेंगे कैसे प्रार्थना हमारा सहारा होना चाहिए, हमारी फाउंडेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग आज पंजाब से आपके बीच में ये अपना फोकस एपिसोड लेकर आए हैं, रीजनल फोकस एपिसोड, जहाँ एक खूबसूरत प्रांत है, यहाँ की बातचीत, यहाँ की बोली, यहाँ के लोग और यहाँ की समृद्धि, और किस तरीके से परमेश्वर ने इस प्रांत को आशीष दी है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, इस समय हम दिन की शुरुआत में देखें एक सच्ची कहानी जो हम खास पंजाब से आपके लिए लेकर आए हैं। और ये कहानी है दीपक जॉनसन की, जो खेमकरन पंजाब से है। जब ये अपनी माँ की कोख में थे तब इन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन इनकी माँ की प्रार्थना ने, लोगों की प्रार्थना ने, परिवार की प्रार्थना ने इन्हें जीवन दिया। और आज दीपक दुनिया भर में यीशु के गीत गा रहे हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करें, इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी हम देखें जो खास आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ। ये कहानी है फेमस गॉस्पल सिंगर दीपक जॉनसन की, जो खेमकरन पंजाब के रहने वाले हैं। जब मेरी माँ के गर्भ में मुझे तीसरा महीना था तो मेरी माँ को ब्लीडिंग शुरू हो गई, लहू का रोग लग गया। और जब डॉक्टरों ने देखा, चेक किया, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दिस चाइल्ड इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ, ये नहीं बचेगा। मेरी माँ ने इस बात को सुना तो इस बात ने मेरी माँ को तोड़ के रख दिया। और मेरी माँ ने हन्ना की तरह, जिस तरह बाइबल में हन्ना ने रो रो के दुआ की कि प्रभु तू अगर मुझे बच्चा देगा तो मैं वो बच्चा तेरी हजूरी में दे दूँगी। और सेम मेरी माँ ने हन्ना की तरह रो रो के जब दुआ की कि प्रभु अगर तू ये बच्चा मुझे दे देगा, मेरी तेरे साथ वाचा है, तेरे साथ मेरा प्रॉमिस है कि अगर तू ये बच्चा मुझे दे देगा, जब तक ये बच्चा रहेगा मैं तेरी आराधना के लिए दे दूँगी, तू मुझे दे मैं तुझे ही दे दूँगी। तो जब मेरी माँ के आंसुओं को प्रभु ने देखा तो उसी समय प्रभु ने लहू का बहाव बंद कर दिया। माँ की प्रार्थना सुनी गई और उसने एक स्वस्थ पुत्र दीपक को जन्म दिया, जिसकी परवरिश प्रभु की उपस्थिति और अनुग्रह में होने लगी। जब मैं छोटा था तो मैं अपने माँ बाप के साथ प्रेयर मीटिंग्स में जाता था। तो मैं बड़ा एक शर्माकल था, मुझे शेम बहुत महसूस होती थी गाने के लिए। तो मेरे माँ बाप ने एक गीत का टाइम मुझे देना, पापा ने, तो मैंने एक गीत ही गाना, वो भी आंखों को बंद करके, कि कोई मुझे देखे ना। तो बस इसी तरह ही जब मैं गाता रहा, जब खुदा को पुकारता रहा, तो धीरे धीरे खुदा ने अपने जो कॉलिंग है, जो उसकी बुलाहट थी मेरे लिए, उसको प्रभु ने उजागर किया, सामने लेकर आया प्रभु। कादा हाथ दोस्ती दा सुटे आई दोस्ता दोस्त बन के दोस्तानू लुटे आई दोस्ता। जब मैंने नया नया गाना शुरू किया प्रभु के लिए, तो मेरे दिल के बड़े करीब एक पर्सन है, उनकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता था और आज भी करता हूँ। उन्होंने एक ऐसा शब्द मुझे बोला जिस शब्द ने मुझे तोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा तू नहीं कर सकता, ये तेरे से नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम है गाना। तो वो रात मैं प्रभु के आगे रोता रहा। जब मैं टूट चुका था पूरा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और मैं प्रार्थना में गया, क्योंकि बाइबल में बताती जब तू दुख में होता तो दुआ कर। तो मैं दुआ की, मैं आंसू के साथ रोता रहा। तो एक आयत मेरे सामने आई, प्रभु का वचन मेरे सामने आया कि मुझे पुकार और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं जानता। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरे मन में अलग सी तसल्ली बन गई और मुझे ऐसा लगा कि खुदा ने मुझे अपने पंखों में छुपा लिया है। प्रार्थना के बाद दीपक ने अपनी बुलाहट को पहचान कर पूरे समर्पण और मेहनत से प्रभु यीशु की महिमा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। मेरे मामा जी हैं, जो वो मेरे उस्ताद जी हैं, तो उन्होंने मेरे गले को देखा, मैं गाता था, तो उन्होंने कहा कि तू क्लासिकल गा। तो मैंने फिर क्लासिकल में गाना शुरू किया और संगीत में मेरे फादर साहब और मेरे मामा जी, ये मेरे उस्ताद हैं। मेरे गुनाह
वाली देंदी शिफा मेरे गुनाह देंदी मिटा। कई गीतों को गा के मैंने खुदा की खिदमत की, प्रभु की महिमा की, लेकिन उनमें से कुछ जो फेमस सॉन्ग हुए हैं जैसे यीशु दी बल्ले बल्ले, ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है, यारां दा यार मेरा यीशु, मैं यीशु की दीवानी हो गई, और पिछले दिनों में जो गीत रिलीज़ हुआ आज़ाद परिंदे, और ये सारे खुदावंद के महिमा के लिए गीत गाए गए हैं। आज दीपक अपने गीतों के माध्यम से लोगों के जीवन में प्रभु के वचन और प्रार्थना के महत्व को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी हार ना माने, दुआ करें। प्रभु वचनों के साथ आपको तंदुरुस्त करेगा, वचनों के साथ आपको तसल्ली देगा, तगड़ा करेगा आपको। प्रार्थना एक चाबी है, एक कुंजी है जो स्वर्ग को आपके लिए खोलती है। तो बाइबल में लिखा है कि जिस पत्थर को लोगों ने ठुकरा दिया तो वही कोने का पत्थर हो गया। आप बेशक ठुकराए गए हो, दुनिया ने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन खुदा ने आपको सिलेक्ट किया है। आप गिर भी जाओगे, खुदा आपको खड़ा करेगा। और हमेशा दुआ करते रहें, घबराएं ना, खुदा आपके साथ खड़ा है। उसने मुझे बचाया, मेरी दुआओं को सुना, वो आपकी दुआओं को भी सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, कितनी अच्छी दीपक की कहानी है, और हम दीपक की माँ के विश्वास को देखते हैं, उनके प्रार्थना के जीवन को देखते हैं कि किस तरह जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेडिकल साइंस की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर उन्हें पता था कि उनका जो परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। और उसी विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना की और उसका जवाब आज हमारे सामने है। हम दीपक के जीवन को देख रहे हैं कि कैसे कितना आशीषित उनका जीवन है, और बहुत सारे लोग उनके जीवन से आशीष पा रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी बात को बड़ी सफाई के साथ हमारे साथ रखा, और मैं विश्वास करता हूँ इससे हम सब ने आशीष पाई है, उभारे गए हैं। और जब चीजें बहुत खराब हो, नकारात्मक हो, फिर भी परमेश्वर हमें संभाले रहता है, और प्रार्थना कैसे चीजों को बदल देती है। एक बार फिर हमने सीखा है इस बात को फिर से, और हमने आशीष प्राप्त करी है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी घोषणा सुनी होगी, बहुत से लोगों ने आपके ऊपर कुछ घोषणा करी होगी। शायद प्रिंसिपल ने कहा होगा कि ऐसे मार्क्स के साथ कभी एडमिशन नहीं हो पाएगा, इतनी कट ऑफ के साथ कभी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जितना एक्सपीरियंस है शायद इस हिसाब से तो कभी नौकरी मिल ही नहीं सकती। जैसे हालात हैं, जितना आपका फैमिली स्टेटस है, शायद कोई अच्छा रिश्ता कभी आपकी बेटी को नहीं मिलेगा। जब लोग ना कह दें और ना की घोषणा कर दें, जब लोग मृत्यु की घोषणा कर दें, जब चीजें नकारात्मकता से भरी हो और ऐसी घोषणा आपके आसपास हो, जैसे आज की सच्ची कहानी में हमने देखा, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था, पर ऐसे हालातों में एक चीज एक्टिवेट हो जाती है, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। जी हाँ दोस्तों, जब सब चीजें नकारात्मक हैं, जब सब चीजें निराशाजनक हैं, जब सब चीजें ना है, हर दरवाजे बंद है, परमेश्वर अपने दरवाजे खोलता है। और आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, जहां पर चीजें घोषित कर दी गई थी और बहुत नकारात्मक थी। फिर क्या हुआ, आइए देखें परमेश्वर के वचन में। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय और उसके 14 और 15 पद में लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना इजराइल के बादशाह हिजकिय्याह की है, जिसके ऊपर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। रबशाके नाम का, सैनहेरीब नाम का एक राजा, एक विरोधी इनके सामने खड़ा हुआ, और उसने एक पत्र लिखा उसी भाषा में जो यहूदियों को समझ में आती है, और अपने सेवक रबशाके को भेजा और कहा, जाकर बिल्कुल बीचों बीच नगर के चौक पे खड़े होकर इस बात का ऐलान करना कि अब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी तुम्हें बचा नहीं सकता। ऐसे कठिन हालातों में, ऐसे मुश्किल हालातों में दूतों ने यह पत्री जाकर हिजकिय्याह बादशाह को दी, और हिजकिय्याह बादशाह ने उस पत्री को पढ़ा और निराश हो गया। उसको पढ़ा और तुरंत अपनी सेना को तैयार करने लगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिखा हुआ उसने उसको हाथ से लिया, पढ़ा और जाकर परमेश्वर यहोवा के मंदिर में खड़ा हो गया और यहोवा से प्रार्थना करने लगा।
मेरे प्रियो, आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपके हाथ में कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है फेल्ड, आपके हाथ में कोई ऐसी रिपोर्ट है जो बता रही है पॉजिटिव, आपके हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसके द्वारा आपकी बर्बादी निश्चिंत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी और के पास जाकर रोइएगा नहीं, उस पत्री को उठाइएगा और यहोवा के पास जाइएगा और कहिएगा, परमेश्वर पिता, तूने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है, परमेश्वर तू ही ने सब रचा है और सब चीजें तेरे अधिकार के नीचे आती हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर की है जिसमें घोषणा है, आज वो यहोवा के अधिकार के नीचे आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बड़ा बैंक स्टेटमेंट जो आपके हाथ में है जिसमें आपसे पता चल रहा है कि आपका दिवालिया निकल गया है, वो बड़ी रिपोर्ट यहोवा के अधिकार के नीचे है। देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ गॉड। और आज उसको परमेश्वर के अधिकार के नीचे ले जाइए, क्योंकि वही है जो सामर्थ्य देता है। वो आखिरी विकल्प नहीं है हिजकिय्याह का, वो पहला सहारा है जिसके पास हिजकिय्याह गया। एक बड़ी आर्मी हो सकती है, लोग हो सकते हैं जो खड़े हैं, चाचा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, पर सबसे पहले अपनी नकारात्मकता में परमेश्वर के पास जाइए, वही आपका पहला विकल्प, आपका पहला सहारा है और वही आपको मदद देगा। लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और हिजकिय्याह ने सनहेरीब राजा और रबशाके को मुंह तोड़ जवाब दिया। सारे घोषणा बर्बाद हो गए, सब पानी में मिल गया और यहोवा के लोग विजयी ठहरे, क्योंकि उनके साथ आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर है। आज आपसे कहना चाहता हूं, वही हिजकिय्याह का परमेश्वर आपके साथ भी है। हर एक नकारात्मकता के लिए उसके पास जाइए, वो चीजों को जो नकारात्मक हैं उनको सकारात्मक करना चाहता है, वो जो निराशा से भरी हैं उनमें आशा भरना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे। तो दोस्तों, जब सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है तो क्यों ना हम सबसे पहले और हमेशा अपनी छोटी बड़ी बातों के लिए, हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास आएं और अपनी विनतियां हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आपकी भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है क्यों ना आप हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें और ये आपका आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, पर ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, प्रार्थना। तो दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम एक और शक्तिशाली साक्षी को देखेंगे, उस सच्ची घटना को देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने काम को किया। सो स्टे विद अस। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी प्रेयर सीरीज में हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में सीख रहे हैं कि कैसे प्रेयर शुड नेवर बी आवर लास्ट रिजॉर्ट। प्रार्थना हमारा आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, पर एक प्रार्थना हम हमेशा करें। जैसे वचन में लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो अपने जीवन की हर बात के लिए, चाहे वो छोटी बातें हों, चाहे वो बड़ी बड़ी समस्याएं हों, हर बात के लिए हम सबसे पहले परमेश्वर के पास आएं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही है जो हमारे संघर्षों में हमारे लिए समृद्धि को लेकर आता है। चुनौतियों के बीच में परमेश्वर का चुनाव करना हमारे लिए सबसे उत्तम है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब घर के अंदर ही आपके विश्वास का विरोध किया जाए, जब आपकी बाइबल को छुपा दिया जाए, जब जो गीत आप गाना चाहें उन्हें बंद करा दिए जाएं। तो आज की कहानी में हम मुलाकात करेंगे जय से और जानेंगे कि बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद इनका विश्वास कभी हिला नहीं और इन्होंने प्रार्थना को एक विकल्प नहीं पर अपने जीवन में प्राथमिकता बनाया। तो आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसे इनकी प्रार्थनाओं ने इनके परिवार को बदला और एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, एक ऐसी पीढ़ी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और उसे प्रेम करती है। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें जो आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन।
जब 2018 में मेरी शादी हुई तब मेरी पत्नी विश्वास में नहीं थी। जब मेरी शादी हुई तो उसके एक हफ्ते बाद मेरे पति चर्च में गए। उनको मैंने चर्च जाने की अनुमति दे दी। मैंने कहा कि आप जाओ, कोई बात नहीं। पर कुछ दिनों के बाद मेरे मन में ये आया कि हम चर्च जाने लगे हैं और ये गलत है और मुझे सही नहीं लगा और मैं उनके चर्च जाने का विरोध करने लगी। वो बाइबल पढ़ते तो मैं बाइबल छुपा देती और जब वो प्रार्थना करते थे तो मैं वो भी नहीं करने देती थी। मैं कहती थी कि प्रार्थना नहीं करनी है। अगर वो कोई मसीही गीत चलाते तो मैं वो भी बंद कर देती और मैं कहती कि कोई मसीही गीत नहीं सुनना है, हमें इसके पीछे नहीं चलना है, हमें चर्च नहीं जाना है। मैं चोरी चोरी उनके लिए प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर उनका जीवन बदले ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, हम एक हो जाएं। और मैं परमेश्वर के सामने रोज ही ये प्रार्थना किया करता था। मैं छुप छुप के प्रार्थना करता था। एक साल ऐसे ही मैंने अपने पति का विरोध किया, उन्हें चर्च नहीं जाने दिया। जब ये सब चल रहा था, मेरी पत्नी ने हमारे घर के सामने की दीवार के ऊपर एक मसीही पोस्टर लगा हुआ देखा। उसने वो फाड़ दिया। पोस्टर फाड़ने के बाद उसी दिन उसके पेट में दर्द होने लगा। उस दर्द ने उसे बहुत परेशान कर दिया। मेरा तो विश्वास था ही प्रार्थना में। मेरे पति कहने लगे कि क्या तुम ठीक होना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। वो कहने लगे कि अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करवाता हूँ। मेरा विश्वास प्रार्थना में है और प्रार्थना से तुम्हारा भी विश्वास बढ़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रार्थना करवा के देख लो। उस दिन मैंने उसके लिए चर्च में प्रार्थना कराई। प्रार्थना कराने के बाद वो ठीक हो गई। फिर उनको विश्वास हुआ और वो कहने लगी कि मैं भी एक बार चर्च जाकर देखूंगी। मैंने सोचा जिस बात का मैं 1 साल से विरोध कर रही थी फिर भी उसने मुझे ठीक कर दिया, तो वो प्रभु कितना महान होगा जिसने मुझे चंगा किया है। क्यों ना मैं भी एक बार चर्च में जाकर देखूं कि वहाँ पर है क्या। मैंने वहाँ पर जाकर देखा और बहुत सारी गवाहियों को सुना। जब मैंने गवाहियों को सुना उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। उसके बाद कई लोगों ने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगे आपके पास बच्चा नहीं है। तो इस बात से हम भी बहुत टेंशन में रहने लगे कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, पर हमारी बाकी लाइफ खुशी में चल रही थी। फिर मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही चेकअप कराने के लिए लेके जाता था और एक डॉक्टर थे, उनको मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। उसके लिए उन्होंने हमें लगातार दवाइयाँ दी। वो कहने लगे कि लगातार दवाइयाँ लो, हम मेडिसिन भी लेते रहते, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। जब मैं हन्ना का गीत सुनती थी तो हन्ना का गीत सुनकर मैं बहुत रोती थी कि प्रभु मुझे बच्चे की आशीष दें। जैसे आपने हन्ना को आशीष दी, मुझे भी आशीष दें। मैं अकेले भी प्रार्थना करती थी और अपने पति के साथ मिलकर भी प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमें संतान की आशीष दो। मैं पत्नी को दवाई देता था। फिर एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि चलो आज हम अपने पास्टर जी के पास चलते हैं। पास्टर जी के पास गए और पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और उन्होंने नीति वचन से हमें एक वचन दिया। नीति वचन 11:21, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं हर रोज इस वचन के साथ प्रार्थना किया करता था। इसके बाद मैंने 21 दिन के उपवास किए। उसके बाद फिर मैंने और मेरे पति ने मिलकर उपवास किए। प्रार्थनाओं के साथ साथ दवाइयों का भी असर होना शुरू हो गया। 22वें दिन जब हमने टेस्ट करवाया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर हमें एहसास हुआ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जिस प्रकार प्रभु ने हमारा जीवन बदला, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपका जीवन भी बदलेगा। आप प्रभु पर विश्वास रखें। जिस प्रकार प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बनाई प्रार्थना के द्वारा, वो आपके जीवन में भी ऐसा जरूर करेगा। जी हाँ, आपका दृढ़ विश्वास और आपकी लगातार प्रार्थना हमें उत्साहित करती है। और कैसे परमेश्वर ने चीजों को बदला, हालातों को बदला, विरोध को बदला और आज चीजें अच्छी हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करना आपका सबसे पहला, आपने उस चीज को प्राथमिकता दी और सबसे पहले वो काम किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों अभी लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, पंजाब प्रांत के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी क्विकली राइट बैक। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक
एक मर्द दे कदमानू यहोवा करदा है पसंद एक मर्द दे राहानू। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं और हम पंजाब स्टेट के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। साथ ही आज प्रेयर सीरीज़ में हमने जाना है कि कैसे हमने दीपक की कहानी में देखा, जय की कहानी में देखा कि कैसे उन्होंने हमेशा हर परिस्थिति में प्रार्थना का सहारा लिया और कैसे उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर जय पाई। जी हाँ, और दोस्तों ये सिर्फ सिर्फ जय की या दीपक की बात नहीं है, पर जब आप और मैं प्रार्थना का सहारा लेते हैं और उसे एक विकल्प नहीं बनाते, वो भी आखिरी, पर हम उसको प्राथमिकता देते हैं। जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे तो परमेश्वर आपको भी प्राथमिकता देगा, जैसा आज हमने इन दोनों कहानियों में देखा। आइए प्रार्थना के माध्यम से यहोवा को प्राथमिकता दें, उसे ऊपर उठाएं, ताकि सारे शत्रु, चाहे वो बीमारी के हों, कमजोरी के हों, वो तितर बितर हो जाएं। क्यों ना इसी समय अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज प्रार्थना के माध्यम से हम आपको ऊपर उठाना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, आज तक हमने अपने आप को ऊपर उठाया जब हमने प्रार्थना नहीं करी। प्रभु, हमने आज तक अपने पड़ोसी को ऊपर उठाया जब सबसे पहले मदद के लिए उसके पास भागे। प्रभु, आज हमने अपने रिश्तेदारों को ऊपर उठाया जब हमने उनका सहारा लिया, पर हमने सबसे आखिरी में आपके पास जाकर चीजों को बर्बाद होते हुए देखा है। पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज और अभी से प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम और समय बर्बाद करें, इससे पहले कि हम कहीं और दुख उठाएं, जैसा हमने उस स्त्री के बारे में पढ़ा है जिसने 12 साल से वैद्यों से बहुत दुख उठाया था, पर जब उसने आपके वस्त्रों के सिरे को छुआ तो वो चंगी हो गई। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज कोई समय बर्बाद ना करे, आज कोई भी रिसोर्सेज बर्बाद ना करे, पर सबसे पहले हिजकिय्याह की नाई हम प्रभु अपनी निराशाओं में तेरे सामने आए और प्रभु तेरे सामने प्रभु आप अपने सरों को झुका सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करना चाहते हैं एक एक प्रियो पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। खास तौर से पंजाब प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। चाहता हूँ यहाँ के लोगों के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक तरीके की वो बातें जो तुझे पसंद नहीं है, जो परेशान करती हैं, जो विरोधाभास उत्पन्न करती हैं प्रभु, जवानों में, परिवारों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक समस्या जो पंजाब प्रांत की है वो यीशु के नाम से दूर हो। यहाँ की सरकार पर, यहाँ के शासन पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं यहाँ के अगुओं को अपनी बुद्धि दे, ताकि वो पंजाब प्रांत को प्रभु उस दिशा में ले जाएं जो तेरी ओर से ठहराई हुई है प्रभु। प्रार्थना करता हूँ तेरी सुख समृद्धि, तेरा आशीर्वाद, कल्याण आकर पंजाब पर ठहरे प्रभु। बड़ी बरकत दे। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ दोस्तों, आइए परमेश्वर से प्रार्थना को अपना आधार बनाएं, अपना सहारा बनाएं और उसी पर अपना जीवन बिताएं। जी हाँ दोस्तों, जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमारा गडरिया है, हमारा राजा है, हमारा मालिक है, वही है जिसने हमारे लिए भली योजनाएं बनाई हैं और वो हमारे जीवन की हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन करने का सामर्थ्य रखता है, तो क्यों ना हम प्रार्थना में हमेशा सबसे पहले उसके पास आएं। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का शक्तिशाली जीवित वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल 6:10। जी हाँ दोस्तों, दानियल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब चीजें विरोध में हैं, जब घोषणा हो गई है, जब आज्ञा निकल गई है, सिग्नेचर्स हो गए हैं, उसके बावजूद भी आशा है। प्रार्थना करिए, परमेश्वर रास्तों को निकालेगा। जैसे आज हमने देखा दीपक के जीवन में, हमें देखा जय की जिंदगी में, कैसे नकारात्मक घोषणाओं के बाद भी परमेश्वर ने अपना काम किया। ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। बस प्रार्थना का सहारा लें। वो आखिरी विकल्प नहीं है, पर वो सबसे बड़ा आधार और सहारा है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब अपनी मुश्किलों में हम सबसे पहले परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर पर है, जीवित परमेश्वर पर है। तो आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते हम सुनेंगे ये पंजाबी ज़बूर तेरी हैकर दे।
और इस ज़बूर से आप आशीष पाएं और प्रार्थना करते रहें दोस्तों। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमते ते आ तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमते ते आ भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान नापाक है जे तेरा हाथे ही है खुदा नापाक है जे तेरा हाथे ही है खुदा खुश हुंदियां नारे मां तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमते ते आ सियोन दे दुआले फेरो बुज़ गिनो वाली शान सियोन दे दुआले शहर पड़ा दे दिल नाल करो तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमते ते आ महलो दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल महलो ध्यान करो खुशी नाल तावन वाली पुष्ट नू दस सको सारा हाल तावन वाली पुष्ट नू दस सको सारा हाल तेरी है कल दे विच तेरी रहमते ते आ भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल